आकिब सीवर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असद जी, जो कांग्रेस के नेता है। चुनावी हलचल है और इसमें हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या चुनावी माहौल है और सीवर लोकसभा से कौन सी प्रत्याशी। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सीवर सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। सीवर लोकसभा में आप आज जनसंपर्क भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? सीवर जब से क्लियर हुआ राजद इंडिया गठबंधन में, ये राजद कोटा में रितु जायसवाल जी को क्लियर हुआ, उस दिन से कांग्रेस के साथ साथ जितने भी घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, सभी दल के लोग सभी क्षेत्र में पंचायत स्तर तक लोग लग गए और कैंडिडेट को जिताने के लिए जो जहां जहां है वहां प्रयास में लग गए। पूरे देश में हम लोग नरेंद्र मोदी जी को 160 तक में भी नहीं टपने देंगे, क्योंकि हम लोग प्यार बांट रहे हैं, मोदी जी नफरत बांट रहे हैं। हम लोग महंगाई को कम करने के लिए जनता के पास जा रहे हैं। ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी 10 साल में महंगाई चरम सीमा पर ले गए हैं। हम लोग शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी कम के लिए हम लोग आगे नौकरियां के लिए काम करेंगे। हम लोग हर चीज में वो काम करेंगे। कितना सीट मिला इसका जवाब आप दे दीजिए। कांग्रेस 9 सीट मिला कांग्रेस गठबंधन में। माइनॉरिटी सीट कितना लड़ रही है? किशनगंज, कटिहार 2 सीट लड़ रहा है ना। तो हमारे कहने कोई ना कोई समीकरण होगा। अभी फैसल अली साहब को राजद कोटे से एमएलसी बने हैं कि नहीं बने? जो अभी देश का हालात है, देश का जो व्यवस्था है, उस हिसाब से अगर आला कमान इंडिया गठबंधन में या राजद के जो सुप्रीमो को जो अच्छा लगा वो कर रहे हैं, इस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ पूरा सीवर लोकसभा की जनता है। यहाँ किसी का दाग गलने वाला नहीं है। चाहे कोई चिल्ला जाए, मोदी जी आ जाए, अमित शाह आ जाए, कोई होगा। यहाँ रिकॉर्ड मत से राजद इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जीतेगी। आज आप क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपका जनसंपर्क हुआ है, क्या क्षेत्र में माहौल है? आज हम लोग कुछ शादी में भी गए थे, कुछ जगह हम लोग भ्रमण भी किए हैं। 2-4 दिन के बाद हम लोग विधिवत प्रोग्राम बना के सीवर से लेके बेलसंड हुआ, रीगा हुआ, सुप्पी हुआ, बरगिनिया हुआ, ढाका, घोड़ासान, चिड़ैया, मधुबन, पकड़ी दयाल तक हम लोग जाएंगे और हर जगह हम लोग की पहचान है और हर जगह हम लोग इंडिया गठबंधन के बारे में मैसेज छोड़ेंगे। और कहते हैं 400 पार। जनता, भारत की जनता कहती है कि अब की बार नहीं होंगे 200 पार। और शिवहर ही क्या पूरे देश का माहौल है कि एनडीए अपार बहुमत से जीतेगी और भारत यहाँ जो है इंडिया की सरकार। शिवहर हॉट सीट के बाद जो आप बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो शिवहर में कोई हॉट सीट है ही नहीं। कोई चुनाव दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। रितु जायसवाल जी नंबर 1 पर हैं और काफी वोटों के मदद से वो चुनाव जीतेंगी। और बाकी बात रही ये भाई जुमलेबाजी जो कर रहे हैं 400 पार 400 पार, तो 400 पार वो सही जुमला है कि 400 पार, मगर 400 पार से बीजेपी अब की बार हार और इंडिया की सरकार। आप देख लीजिए नजर उठा करके, ये पहले फेज का जो चुनाव हुआ है 102 सीट पर, जिसमें सारे सर्वे ने दिया है कि 60 पर इंडिया और 40 और 35 पर एनडीए। तो हवा तो उसी दिन फर्स्ट फेज में निकल गया। अब हवा है क्या बाकी? 400 पार में चिल्लाते रहे और इंडिया की सरकार बनती रही, यही मेरा कहना है। अभी मुस्लिम के वोट पर सबकी नजर है। ठीक है, एनडीए के लोग हो या महागठबंधन के लोग हो, सभी लोग मुस्लिम को लेकर दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम हमारे साथ है। क्या कहना चाहिएगा इस पर? मुस्लिम कोई किसी के साथ नहीं है। मुस्लिम जहाँ है, जिसका वोटर है वो है, चाहे वो वैसी जी की पार्टी आवे, चाहे कोई भी पार्टी आवे, कोई फर्क नहीं पड़ना। विभिन्न जगहों पर जहाँ है और रितु जायसवाल के लिए जो आरजेडी से जो महागठबंधन के जो टिकट से आए हैं, उसके लिए हम लोग सभी लोग बढ़ चढ़ के मेहनत कर रहे हैं और अपार बहुमत से चुनाव यहाँ से जीत रही है। इसमें किसी भी तरह का शक नहीं है। यही हम चाहते हैं कि बीजेपी इतनी बुरी तरह से हारेगी यहाँ से कि कोई बचाने वाला भी नहीं।